अस्सलाम वालेकुम जी माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्लाह ताला का बहुत 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 करम और शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मामा भी बिल्कुल ठीक है। तो आज जो है मैं व्लॉग में बस जो मेरा दिल इस टाइम चाह रहा है ना, मैं इतनी सारी बातें करूँ आपके साथ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी और कुछ बातें वगैरह उसके हवाले से करूँगी। तो सुबह सुबह जी मैं तो स्कूल गई हुई थी, उसके बाद वापस आके जो है ये मम्मा ने पालक काटी। डेली रूटीन तो चले मैं आपको बताती ही रहती हूँ ना, तो मैं आज आपको थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें भी बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको ज़रूरी बात बताऊँ कि पहले तो मामा ने, आपने देखा कि कितने बड़े बड़े जो है टुकड़े किए पालक के। सिर्फ 3 दफ़ा मामा ने इसको काटा, एक दफ़ा नीचे से और एक दफ़ा ऊपर से, तो 3 मतलब एक पत्ते के समझ लें पीस किए। क्योंकि इसके बाद ज़ाहिर सी बात है ग्राइंड कर लेना होता है, तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट होता है कि छोटे छोटे बने बंदा कुतरे, तो वो मम्मा को ज़रा उलझन होती है टाइम वेस्ट करने से। पालक तो जब तक रेडी हो रही है तब तक मैं आपको अपनी एक अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज आपको जो सारी वीडियो में बताने वाली हूँ वो उर्दू के हवाले से है। उर्दू का तारुफ़ थोड़ा सा आपके साथ करवाऊँगी और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो आपको बताऊँगी, और उसकी अहमियत क्या है आपकी ज़िंदगी में और आपके घर में और आपके मुल्क में क्या अहमियत है उसकी, वो भी आपको थोड़ी सी बताऊँगी। अगर जितनी एक मुझे पता है, मैं कोई किताबें छान छान के नहीं आपको बताऊँगी, जितनी मुझे पता है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है जी। तो मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो मुझे उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती थी। जब से ये अभी कुछ दिन पहले ही मेरे स्कूल में एक बुक फेयर लगा है, तब तो मुझे ख़ैर एक जुनून ही चढ़ गया ना बुक्स पढ़ने का। लेकिन उससे पहले भी मेरे दिल में एक बात आती थी कि मुझे उर्दू आनी चाहिए, क्योंकि ये एक ज़रूरी सब्जेक्ट है और हमारी कौमी ज़बान भी है। तो इंग्लिश तो हमें भाई फर आती है, जहाँ वीडियोज़ के कमेंट भरे पड़े होते हैं नीचे इंग्लिश में लिखे होते हैं ज़्यादातर, लेकिन उर्दू में हमें लिखनी चाहिए, हमारी कौमी ज़बान है, हमें ज़्यादातर वही इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं भी जो हूँ अक्सर जो है वो इंग्लिश ही बोल रही होती हूँ, अक्सर मतलब वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी कि मैं उर्दू में ही लफ्ज़ वगैरह बोलूँ। मैं आज आपको उर्दू के हवाले से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मेरे जो सराउंडिंग में लड़के हैं, जो मेरी लड़कियाँ मौजूद हैं, मेरी क्लास फेलोज़ और मुझसे छोटी जो कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ बड़ी हैं, हम में तो बस उर्दू का एक लेवल है कि बस पढ़ लेते हैं थोड़ी मुश्किल से, कुछ अटक अटक के ना लफ्ज़ों को पढ़ने की बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है जी। तो लेकिन जो आगे आने वाली नई जनरेशन होगी, नई नस्ल होगी, जैसे रस्माविया है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसके लिए आगे उर्दू पढ़ना, और अभी भी उसको बिल्कुल भी सही समझ नहीं आती उर्दू की। चलिए जी, वो तो मैं आपको साथ साथ बता ही रही हूँ, लेकिन अभी जो है हलवे की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। देसी स्टाइल का ज़बरदस्त गुड़ वाला हलवा हम बनाने वाले हैं। मौसम की जो है तब्दीली की वजह से हमारा मूड भी जो है वो चेंज हो जाता है और मुख्तलिफ़ खाने खाने को तो हमारा दिल करता है। सर्दी आ रही है तो इस वजह से हलवे और इस तरह की चीज़ें खाने का दिल कर रहा है। तो बाबा की फ़रमाइश थी कि हम बनाएं गुड़ का हलवा, और वैसे हम बनाते गुड़ का ही हलवा, हमें आम हलवे इतने पसंद नहीं आते। बस एक वो मखड्डी हलवा होता है, पंजाबी तो मखड्डी ही कहते हैं, और हो सकता है यही कहते हो, पता नहीं। तो वो हमें काफ़ी पसंद है, लेकिन गुड़ वाला ही बनता है, जब भी बनाते हैं गुड़ वाला ही बनाते हैं, मज़े का लगता है। आम जो सादा हलवा होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो बस ये देखें, अभी देसी हलवा हमारा बनने वाला है। मैंने गुड़ ले लिया, उसको मैंने शॉपर में डाल के अच्छी तरह से कूट लिया है, ये देखें। सबसे पहले थी जी तो आपने जो है सूजी को भून लेना है अच्छी तरह। जब सूजी बिल्कुल भूनी जाए अच्छी तरह, तब उसमें आपने जो है क्या कहते हैं, गुड़ ऐड करना है, और गुड़ आपने इतनी ही क्वांटिटी में ऐड करना है जितनी आपने सूजी लिया है। देखिए यहाँ पे हमारे जब सूजी भूनी गई थी तो तब हमने उसके बाद इसमें जो है गुड़ ऐड किया है, और गुड़ को अच्छी तरह से हमने अंदर पकाना है ताकि वो मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो देसी स्टाइल का ये देखिए, अब हम हलवा बना रहे हैं, इसमें हमने गुड़ ऐड कर दिया है। देसी स्टाइल का हलवा ऐसा है कि हम जो है इसमें देसी घी या दूध, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास देसी घी घर में बना हुआ मौजूद नहीं है तो उसके लिए आप एक ज़बरदस्त सी ट्रिक है जो आमतौर पर लोग यूज़ करते हैं, देहात वगैरह में तो करते हैं, यहाँ पता नहीं हमें करते हैं या नहीं। तो हमने क्या करना है कि बालाई ले लेनी है, जो हम अक्सर फ्रीज़र में जमा देते हैं, तो उसको जो है मेल्ट कर लेना है अच्छी तरह से आपने, तो वो जो है देसी घी का काम करेगी। तो बालाई का हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो है हमने सबसे पहले डालडा घी में ही जो है इसको अच्छी तरह से भून लिया था, क्योंकि हमारे पास देसी घी नहीं था। थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं लिया, कि हमारा जो सूजी है वो भुनी जाए अच्छी तरह। तो उसके बाद हमने जब इसमें गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, मेल्ट कर लिया, तो उसके बाद हमने क्या किया कि वो जो हमने बालाई मेल्ट की थी उसको गर्म किया था अच्छी तरह, तो उसमें जो है हम ऐड करेंगे। आगे जाके आप देखेंगे कि हमारी सूजी और जो हमारा गुड़ है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो उसमें हम फिर वो ऐड करेंगे।
तो वो क्या करता है कि देसी घी की कमी भी पूरी कर देता है, और साथ ही साथ जो एंड पे हम दूध इसमें डालते हैं, वो इसका एक इंग्रेडिएंट है बेसिक, तो वो भी उसकी कमी भी पूरी कर देता है, यानी उसमें देसी घी का जायका भी आ जाता है और साथ ही दूध भी उसमें जो है ऐड करना होता है वो भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह वो ज़बरदस्त मज़ेदार एक जो है हमारा हलवा रेडी हो जाता है। दूध अमूमन हम जो है वो थोड़ा ही ऐड करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सख्त भी सूजी नहीं रखनी होती और बिल्कुल ज़्यादा जो है हमने ढीली ढीली भी नहीं करनी होती। तो ये देखें, अब मलाई भी है इसमें और वो जो मेल्ट हो गया दूध भी है इसमें कुछ अब। तो हमने ये गरम गरम जो है था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो हमने आँच थोड़ी तेज़ कर दी, इतनी तेज़ भी नहीं की लेकिन थोड़ी तेज़ करके इसे जल्दी जल्दी पकाया है, ठीक है, ताकि ज़्यादा वो सूजी बिल्कुल ना हो जाए ढीली ढीली। तो ये देखिए, अभी इसमें जल्दी जल्दी पक रहे हैं और ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगता, और जो घी है वो ऊपर आ जाता है थोड़ा थोड़ा इस पे। और बस जी, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह खुश्क करेंगे और इसमें 1 चम्मच सौंफ की डाल देंगे तो हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। और ये मतलब हमें इतना अच्छा लगता है, सर्दी आए बारिश आए तो हम हमेशा हलवा बना लेते हैं, और बस ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे और हमारी फैमिली को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो है मेरी दादी अम्मा ये हलवा बनाती होती थी। ये तो हमने सूजी का बनाया है लेकिन ये आटे का भी बनता है। तो जी, ये जो सूजी की और हलवे की और सारी चीज़ों की रेसिपी है वो हो गई है कंप्लीट। तो अब हम अपने अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं आपको उर्दू की जो है अहमियत थोड़ी बता रही थी। इस हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जब बुक फेयर लगा, मैंने एक बुक ख़रीदी कुछ दिन पहले, मैंने आपको व्लॉग में दिखाई भी थी, माँ था उस बुक का टाइटल। तो मैंने वो बुक पढ़ी, उसमें जो अल्फाज थे, जो इन्फॉर्मेशन उसमें थी वो तो अलग ही थी ना, लेकिन जो जी, तो उस बुक में जो जितने भी अल्फाज थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आउट क्लास थे। कुछ के मीनिंग्स मुझे नहीं पता थे, लेकिन मुझे जो है ना वो बुक पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मुझे इतने सारे जो है ना अल्फाज मतलब मिले पढ़ने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि आपसे मैं ना बुक्स पढ़ा करूँगी उर्दू की और इन्जॉय किया करूँगी, नए नए लफ्ज़ सीखा करूँगी, और बड़े ये मुझे ना काम आते हैं। अक्सर इस तरह होता है कि टीचर पूछती है ना ये लफ्ज़, कोई आ जाए उससे रिलेटेड लफ्ज़ या वही या उसका मायने या उससे मतलब निकल आते हैं ना कुछ ताल्लुकात आगे पीछे, तो फिर अच्छा लगता है जब हम टीचर को जवाब देते हैं कि टीचर इस तरह से है इसका मायने, तो टीचर अप्रिशिएट करते हैं, फिर बड़ी खुशी होती है। तो तो बस जी, मुझे इसीलिए उर्दू बोलना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए जी, मैं अब आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। सो वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। सॉरी जी सॉरी, मैंने कहा थोड़ा सा फ़न भी होना चाहिए, बीच में मस्ती भी होनी चाहिए, तो मैंने ये कुछ मीम्स ऐड किए हैं, तो एंजॉय कीजिएगा इनको भी। तो जी, मैं जब 9th क्लास में थी उस वक्त जो है हमने नई नई मुताला पढ़नी शुरू की थी। तो तब उस वक्त एक लड़की थी, उसने एक लाइन पढ़नी थी, कायद आज़म की दानिशमंदाना क़यादत की ही वजह से ये पाकिस्तान हमें मिला। तो उसने पढ़ दिया था गलती से उर्दू की, जो उसकी अच्छी नहीं थी, तो उसने जो है पढ़ दिया था कायद आज़म की शर्मिंदाना क़यादत की वजह से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। आप लोग के साथ भी अगर कोई इस तरह के एम्बैरसिंग मोमेंट्स हुए हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो बस अभी मेरी स्टूडेंट पढ़ी थी, स्माविया आ गई है, और ये देखिए जो ऑयल है ना ये मैं अपनी नोज़ में डालती हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी होती है इस मौसम से। तो मैं मेडिसिन वगैरह इतनी यूज़ नहीं करती, तो मैं बस अपनी जो है ना अंदर से जो मेरी दिमाग की जो सारी नसें हैं ये खुश्क हो जाती हैं, जिस वजह से सर में दर्द और नज़ला ज़ुकाम और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं इसलिए ऑयल वगैरह नाक में डालती हूँ और यही यूज़ करती हूँ। तो इसके अलावा जी मैं आपको बताऊँ तो आप लोग को उर्दू आनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अक्सर जो होता है ना, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि अब नहीं होता, पहले बहुत होता था कि पापा जो है वो इस तरह करते थे कि कोई भी फ़ोन पे बात कर रहे थे तो कहते थे सालिहा यहाँ नंबर लिखो ये। तो वो बस मुझे कहते थे 0396। तो मैं पापा से पूछी थी 96 क्या होता है पापा, तो कितना एम्बैरेसिंग लगता है। चलो ये तो पापा है ना, पापा के सामने क्या शर्म। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से कॉल आए, कोई बंदा कहे कि आपकी मम्मा ने या पापा ने कहा था कि ये नंबर देना है, वो कहे कि लिखें बेटा 0388 79 85 किसी तरह करके। तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि अंकल मुझे बता दें ये 88 क्या होता है। तो ये भी होता है। इसके अलावा अक्सर आप सब्ज़ी लेने चले जाएँ, वो कहे ये जो है 75 रुपये किलो है, तो पहले आप बेचारे, वो अंकल हो सकता है ना पढ़े, उन्हें पता ही ना हो कि 75 इंग्लिश में क्या होता है और आपको पता ही ना 75 उर्दू में क्या होता है। तो ये भी जो है ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ों का।
और वैसे भी उर्दू में गिनती आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, इसका सबूत देते हुए मैं छत पे चली गई, क्योंकि मैं ना नीचे बैठी हुई थी, ऐसे पढ़ रही थी ना बुक, तो एकदम से मैं ऊपर चली गई। मैंने कहा हाय हाय हेलीकॉप्टर आ गया है। और पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं, हेलीकॉप्टर आए, जहाज़ कोई वह आते हैं ना एरोप्लेन्स वगैरह, वो आ जाए तो हम फ़ौरन भाग जाते हैं छत पे। तो बस मैं नीचे आई, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। तो मैं इसके बाद जो है ना मैंने एक बुक और ली है, उसका नाम है ईमान अफरोज़ सबक आमोज़ सच्चे वाक़यात। तो जो है वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी। मुझे जो है ना इस तरह की इतने मज़ा आता है ना, मैं कहती हूँ कि इस तरह के भी हमारे जो मुग़ल बादशाह थे, या जो हमारी तारीख़ में कुछ ऐसे लोग थे, वो इतने ज़्यादा ज़हीन भी थे, और मतलब उनकी ज़हानत का भी मुझे पता चलता रहता है। मतलब इन्फॉर्मेशन है ना एक तरह की। तो ये देखें जी, इसके अलावा मैंने एक ये बुक ली थी, इसमें मैंने पढ़ा कि चाय का पहला घूंट क्या है, मतलब कैसे चाय दरियाफ्त हुई थी। ये देखिए मैंने पूरी इसकी एक वीडियो क्लिप लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और इसमें देखिए मुझे कितना अच्छा इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी है, और मेरी उर्दू भी इससे इम्प्रूव हो गई पढ़ने से। तो मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब भी मैं ये पढ़ रही हूँ। आप लोग भी जो है ज़रूर 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 जाएँ, अभी बुक स्टोर चले जाएँ और जाकर बुक्स ख़रीदें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मेरी जो कुछ क्लास फ़ेलोज़ हैं, उन्होंने बुक फेयर पे जो है शायरी की, गज़लों की और मुख्तलिफ़ शायरों की किताबें लीं। तो मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा, तो कहती हमने उर्दू की टीचर को इम्प्रेस करना है ना। तो मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा, ना आपको उसका मायने समझ आएगा क्या उसमें लिखा है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई अच्छी स्टोरी बुक्स, कोई अच्छे सबक आमोज़ वाक़यात ले लें, तो या फ़हम दीन है जिस तरह वो ले लें। तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, उर्दू भी इम्प्रूव होगी और आपका जो है इल्म में इज़ाफ़ा भी होगा। तो मैं इस्माविया के लिए भी यही ट्राई कर रही थी कि उसके लिए भी कुछ ऐसी बुक्स लाऊँ, क्योंकि अब इनकी तो उर्दू बिल्कुल है ही नहीं ना, इनको तो बिल्कुल उर्दू सही पढ़नी आती ही नहीं है ना। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसके अलावा जी मैं आपको एक और बात बताऊं कि जी हुकूमत ने एक कानून पास किया था कि जो भी लेटर्स लिखे जाएंगे सरकारी, वो सारे के सारे जो हैं वो उर्दू ज़बान में लिखे हुए होंगे। तो ये जो लेटर आया था जितने भी ऑफिसेज़ में और स्कूल्स में, तो ये जो लेटर था ये ख़ुद इंग्लिश में लिखा हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अभी मैंने पूरे ब्लॉग में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज़ किए, लेकिन आप लोग बहुत तनकीद करेंगे इस पर खैर कोई बात नहीं। अब मैं कोई उर्दू की वो तो नहीं हूँ, कहते हैं जिस पूरी उर्दू आती तो नहीं है ना मुझे, लेकिन फिर भी तो आप लोग अपने जो है बच्चों पे ख़ास तौर ध्यान दें, ख़ास तौर पर ध्यान दें कि उनकी उर्दू इम्प्रूव हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।